छात्रों, आज हम निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि, कवि, ज्ञान मार्ग के प्रचारक, समाज सुधारक, क्रांतिधर्मी संत कबीर के पद की व्याख्या करेंगे। यह पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता रहा है। इस पद की व्याख्या के लिए सबसे पहले हम संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या तथा विशेष की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पद के प्रसंग की बात करते हैं और प्रसंग से पहला चरण संदर्भ होता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के, भक्तिकाल के, निर्गुण काव्यधारा के, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कबीर की वाणियों का संग्रह कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। इसका प्रसंग, इस पद में संत कबीर ने आत्मा परमात्मा के मिलन को विवाह के रूपक द्वारा व्यक्त किया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या के लिए हमें इस पद के अर्थ को समझना होगा कि दुल्हन गावहु मंगलाचार। संत कबीर कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली दुल्हनियों, हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, मंगल गीत गाइए, क्योंकि हम घर आए हों राजा राम भरतार। मंगल गीत इसलिए गाइए क्योंकि हमसे मिलने के लिए राजा राम पति के रूप में मिलने के लिए स्वयं आए हुए हैं। इस अवसर पर तनिरत करे हों, मनरत करे हों पंचतत्व बराती। और इस अवसर पर मैं अपना तन और मन उन पर न्यौछावर कर दूंगी। पंच तत्व बराती, इस अवसर पर पांचों तत्व बराती बनकर रहेंगे। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं यौवन में माती। कि जो रामदेव हैं वे सर्वशक्तिमान हैं, उन्हीं से सारी जीवात्माएं निकली हैं। मोरे पाहुने आए, अतिथि बनकर, पाहुने अतिथि बनकर मेरे पास आए हुए हैं, इसलिए मैं यौवन से मदमाती हूँ। अर्थात मैं इस अवसर पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। शरीर सरोवर वेदी करे हों ब्रह्मा वेद उचार। कि मैं शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगी, अर्थात वेदी अग्नि की यज्ञ वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा वेद उच्चार। इस अवसर पर ब्रह्मा स्वयं वेदों का उच्चारण करेंगे। जिस प्रकार से दूल्हा और दुल्हन के विवाह के अवसर पर पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से मेरे और मेरे श्री राम के विवाह यज्ञ में ब्रह्मा स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। राम देव संग भांवर लय हों, धनि धनि भाग हमार। कि हे दुल्हनियों, रामदेव के साथ मेरा विवाह संपन्न होगा, ये मेरा
बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, अर्थात मैं धन हो जाऊंगी। सुर 33 सुकोटिक आए मुनियर सहस 88, कहें कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कि सुर 33 कोट के देवता माने गए हैं और मुनियर सहस 88 और 88,000 मुनिश्रेष्ठ इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, साक्षी रहेंगे, गवाह रहेंगे। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। संत कबीर कहते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि एक जो अविनाशी पुरुष हैं, और अविनाशी पुरुष कौन हैं? रामदेव के लिए यहाँ पर अविनाशी पुरुष की संज्ञा दी गई है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसे सारी आत्माएं निश्रित हुई हैं, उसके साथ हमारा विवाह संपन्न होगा। तो आज संत कबीर की आत्मा अत्यंत प्रसन्न है। इस पद में संत कबीर ने स्त्री रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर और परमात्मा के लिए पुरुष रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस पद की ये व्याख्या हुई। इसके बाद व्याख्या के पश्चात हम इसमें विशेष बातों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी विशेष बातें हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, लौकिक प्रतीकों से अलौकिक ज्ञान का प्रतिपादन किया है। इस पद में लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक ज्ञान का प्रतिपादन किया है। नंबर 2, ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम का वर्णन है। नंबर 3, संत कबीर ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 4, दाम्पत्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। नंबर 5, मांगलिक कार्यों में मंगलाचार गाए जाते हैं। नंबर 6, रस श्रृंगार का है। नंबर 7, छंद गेयपद है। अलंकार सांगरूपक है। भाषा शदुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी है। शैली इनकी प्रतीकात्मक है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुई है और उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रस्तुत करने के लिए सांसारिक प्रतीकों का सहारा लिया गया है। जैसे भर्तार, पति, स्वामी, पंच तत्व बराती, तो पांचों तत्वों को बराती के रूप में प्रस्तुत करना, ब्रह्मा के लिए पुरोहित, भावर के लिए भावर और यज्ञवेदी, शरीर सरोवर यज्ञवेदी। इसी प्रकार से अनेक प्रतीक इसमें लिए गए हैं, इसलिए इस पद में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस पद की ये व्याख्या यहीं संपन्न होती है और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको भली भांति समझ चुके होंगे।